दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे एजुकेशन सोशियोलॉजी एंड उसके साथ हमारा क्लासरूम इन्वायरमेंट में। पिछले ही लेक्चर में हमने जाना कि भाई कैसे जो एजुकेशन है वो इक्वालिटी प्रोवाइड कर सकती है या जो समाज में सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस हैं, समाज में जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो कैसे एक पुअर और रिच में डिफरेंसेस क्रिएट करती है। एजुकेशन ही उसको फुलफ़िल कर सकती है। और वेरियस सोर्स हमने पढ़े कि उसमें एजुकेशन हम कैसे उसको इम्पार्ट कर सकते हैं। यही क्या है एजुकेशन सोशियोलॉजी बोलती है। आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे कि भाई जो एजुकेशन सोशियोलॉजी है वो क्लासरूम में कैसे वर्क करती है। हमने ये तो जाना कि सोसाइटी कैसे सोसाइटी में स्ट्रैटिफिकेशन है और स्ट्रैटिफिकेशन को रिमूव करने के लिए हमें इक्वालिटी नहीं इक्विटी देनी होगी, सेम एज विद द क्लासरूम इन्वायरमेंट, राइट। तो क्लासरूम क्या होता है? एक चार दीवारी जिसमें बैठे कुछ बच्चे, 30 बच्चे या मान लो 10 बच्चे, और उस इन्वायरमेंट में बच्चा जो 40 मिनट का जो पीरियड है उस पीरियड में बच्चा एजुकेशन सोशियोलॉजी उसमें कैसे वर्क करती है इसके बारे में बताना है हमने। कि जो सोसाइटी में जो चीज़ें वो अडाप्ट करेगा, कुछ सीखेगा या समाज में इम्प्लीमेंट करेगा, वो एक क्लासरूम इन्वायरमेंट से ही सीखता हुआ जा रहा है। कहने का मतलब है कि एक स्कूल है, क्लासरूम और एक स्कूल एक अच्छा इन्वायरमेंट हो सकता है एक इंसान को राष्ट्रपति बनाने में और एक अच्छा क्रिमिनल बनाने में। तो स्कूल और क्लासरूम दोनों, स्कूल तो बड़ा आ गया, मान लो कि ये स्कूल है और स्कूल में एक छोटा सा क्लासरूम, डिफरेंट डिफरेंट क्लासरूम होते हैं ना। और एक क्लासरूम क्या एक बच्चे के मस्तिष्क पर बुद्धिमान या नॉलेज का सृजन कर रहा है, उसके बारे में हम यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। आई होप यू आर माई गेटिंग माई पॉइंट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो स्कूल और जो क्लासरूम इन्वायरमेंट है इस मॉडर्न टाइम का जो वर्तमान समय है वो कैसे ट्रीट कर रहा है मोस्ट अप्रोप्रिएट लाइवली ऑफिशियल एजेंसी ऑफ एजुकेशन। जो स्कूल है वो एक फॉर्मल एजेंसी है, फॉर्मल एजेंसी जिसमें एक रूल्स और कुछ रेगुलेशंस, कुछ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं जो कि एक इंडिविजुअल को हैबिट देती हैं या एक कह लो कि कलकेट दैट काइंड ऑफ स्पिरिट मन में, जो कि एक जो भी समाज में ग्रोथ होगी या अपब्रिंगिंग होगी समाज की, वो उसकी वजह से होगी। तो जीना कैसे है, कैसे तरीका क्या हो सकता है अच्छा, तो ये एजुकेशन ही दे रही है। विद द चेंजिंग सिनेरियो स्कूल डिवेल्प्स या डेवलप ग्रो विद द इट्स स्पेसिफिक गोल्स। अगर स्कूल के कुछ स्पेसिफिक गोल्स होंगे कि हमें सिर्फ प्रोडक्शन करनी है, मशीन्स बनानी है, तो ऐसा भी नहीं होगा। हम स्कूल में से हर प्रकार के व्यक्ति बनते हुए देख रहे हैं। कोई फिलोसोफर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई डिफरेंट डिफरेंट अपार्टमेंट्स हैं जो कि तरक्की लाने की कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसरो हो गया, इसरो भी कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा, किसी बड़े व्यक्ति ने ही इसका उद्घाटन किया होगा जो पढ़ा लिखा होगा किसी फॉर्मल एजेंसी में, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, डेवलप कर रही है, ग्रो कर रही है किसी स्पेसिफिक गोल को अचीव करने में, ऑब्जेक्टिव को। इट एमर्ज आउट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जैसे जैसे हमें हमारी मांग कि हमें ज़रूरत है किसी चीज़ की, तो हम क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। और जैसे डिमांड होती है तो बंदा फिर उसके लिए मेहनत करता है और उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लेता है। तो सप्लाई भी हो गई। तो ये सप्लाई किसको दे रहा है, सोसाइटी में। और जब वो सप्लाई करेगा, जिस चीज़ की डिमांड की वो उसने प्राप्त की, फिर वो और किसी को भी बताएगा और किसी को बता के अपन ऑटोमेटिकली वो क्या कर रहा है, समाज के लिए एक प्रोग्रेस का काम कर रहा है। तो स्कूल क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हैं कि एक मैन्युफैक्चरिंग एरिया है जिसमें प्रोडक्शन होती है चिल्ड्रंस की, जो कि सोसाइटी को बनाते हैं। ग्रीक वर्ड से, ग्रीस से आया हुआ वर्ड है स्कूल, और इसको क्या बोलते हैं, स्कूल, स्कूल। हाँ, ये हमारा भारतीय शिक्षा, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं शिक्षा, शिक्षा कहाँ से आया है,
वैदिक संस्कृत शब्द है शिक्षा, है ना। शिक्षा, शिक्षित, है ना, छात्र, ये सब क्या है? ये एक हिंदी शब्द है। ये एक ग्रीस का वर्ड है या ग्रीक संस्कृति होगी कोई, ठीक है, उसमें से निकला हुआ वर्ड है। इसका मीनिंग क्या है? स्कूल। और आज हम बोलते हैं ना स्कूल होना चाहिए। स्कूल ये ग्रीस के आया हुआ शब्द है। ऐसे तो हम विद्यालय भी बोलते हैं, विद्या अर्जन करने की प्रक्रिया को विद्यालय या विद्या हिंदी में, इन संस्कृत में बोलते हैं विद्या। और ये सब क्या है? स्कूल, शिक्षा, विद्या, ये क्या है? इसका मतलब क्या होता है? स्कूल का मतलब होता है लेजर। लेजर मतलब फ्री। इसको बिफोर एंशियंट ग्रीस में पता क्या बोला जाता था? यूटिलाइज लेजर टाइम इन सिस्टमेटिक वे। जो फ्री का जो टाइम है ना आपके पास, लेजर क्या होता है? फ्री। और जो टाइम होता है, समय, जो फ्री टाइम होता है उसका कैसे एक सिस्टमैटिक होता है, स्टेप बाय स्टेप। इसके कुछ स्टेप्स होंगे, 1 1 2 3 4 5 6। सिस्टमैटिक एक तरीका हो उसका यूज़ करने का। मान लो कि हमारे पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में हमने 12 घंटे, मान लो कि 8 घंटे हम सोते हैं, तो उसमें से हमारे इतने घंटे बचे। तो ये सारा मतलब सिस्टमैटिक हम बना रहे हैं कि इतने घंटे मुझे सोना है, इतने घंटे सोना चाहिए। फिर जो बचे घंटे हमने कैसे यूटिलाइज़ करने हैं, सिस्टमेटिकली हम सोचेंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे, सिस्टमेटिक। बट नाउ द कंसेप्ट हैज़ चेंज। प्राइम टाइम एक्टिविटी, ठीक है। फंक्शन ऑफ स्कूल एंड क्लासरूम। अब एक स्कूल और क्लासरूम का क्या फंक्शन है? स्कूल तो वही है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा बच्चे को, हर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा। पर क्लासरूम का काम क्या होगा? क्लासरूम का काम क्या है? फंक्शन ऑफ स्कूल एंड क्लास, कंजर्वेशन, प्रमोशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, ठीक। कंजर्वेशन किसकी करेगा? कंजर्व द आइडियाज़, जो भी हमारी फिलोसॉफिकल आइडियाज़ हैं, दार्शनिक लोग हमारे रहे हैं, वेदांत को बताने वाले। कंजर्वेशन। प्रमोशन करेगा कल्चरल हेरिटेज, जो हमारी कल्चर की, जो भी कल्चर में अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उसको प्रमोट करना क्लासरूम का काम होता है। दूसरा, ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ एंड इंडिविजुअल। एक व्यक्ति की फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, ये चारों प्रकार के डोमेन्स जो होते हैं वो डेवलप हों इंडिविजुअल के। डेवलप द वैल्यूज़ को, वैल्यू हो। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करे कि भाई अपना काम खुद करे, कम से कम नेशनल ट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग मिले, एडजस्ट करना सीखे सोसाइटी में। अब गलत चीज़ों के साथ एडजस्ट नहीं कर सकता वो। वोकेशनल ट्रेनिंग कि वो कुछ अर्न कर पाए अपने काम से। लाइफ स्किल्स, कुछ ऐसी स्किल्स सीखे जिससे कि उसकी बुद्धि का निर्माण हो। सोशल एफिशिएंसी, हर फालतू चीज़, जैसे मान लो कि रिसोर्सेज हैं तो उसका फालतू यूज़ ना करे, एफिशिएंटली यूज़ करे। ये सब चीज़ें क्लासरूम में सिखाई जाती हैं बच्चे को। रोल ऑफ स्कूल कैन नॉट बी कन्फाइंड एंड रिस्ट्रिक्टेड। स्कूल का जो रोल है वो कन्फाइन और रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता है, एक वैक्यूम में नहीं हो सकता एक, ठीक है, छोटा नहीं हो सकता, वास्ट हो सकता है। रोल्स एंड स्कूल्स इंक्रीजिंग डे बाई डे, हब ऑफ लर्निंग। अब स्कूल जो है वो एक शिक्षा का नहीं, साथ में लर्निंग करने का एक केंद्र बन चुका है। लर्न मतलब कुछ चीज़ को सीखना। एवरी डेवलप्ड स्टेट, हर एक जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं आप देखोगे वहाँ पे कितनी प्रायोरिटी दी जाती है प्ले ग्रुप्स, प्ले वे मेथड्स को, या कंस्ट्रक्ट द आइडियाज़, साइंटिफिक एटीट्यूड, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब चीज़ें सोचती हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है स्कूल की कि भाई नेशनल, सब फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है किसी भी स्कूल की, कि हमारा देश तरक्की करे। तो देश तरक्की किससे करेगा? इंडिविजुअल से। इंडिविजुअल की तरक्की किससे होगी? जब उसको एक खुला इन्वायरमेंट मिलेगा, एक वास्ट वो सोच पाएगा। रियली स्कूल नाउ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस इन द सोसाइटी। मतलब समाज में अगर कोई अच्छी चीज़ है तो वो स्कूल है, जो कि एक बच्चे का निर्माण, बच्चा कैसे सोचे, बैठे उठे, चलना फिरना कैसा हो उसका, वो स्कूल डिसाइड करेगा, स्कूल के टीचर्स डिसाइड करेंगे। विच कैन बी मैन मेकिंग फैक्ट्री। मैन मेकिंग मतलब कहते हैं ना, जो फाउंडेशन में आपको मिल गया वही आपकी जीवन बन जाता है।
आपकी फाउंडेशन अगर अच्छी हुई हो, आपकी जो पेरेंटिंग है वो अच्छी हुई हो, तो डेफ़िनेटली आप एक अच्छा इंसान बन पाओगे, समाज को कुछ दे पाओगे। अगर अपब्रिंगिंग ही ऐसे लड़ाई झगड़े, डिस्पैरिटीज़ या स्ट्रगल करते हुए देखी गई है, तो फाउंडेशन बच्चे की नहीं हो पाती। तो मैन मेकिंग फैक्टर इसलिए कहा गया स्कूल एज ए सोशलाइजिंग एजेंट। अभी तक तो हम यही पढ़ रहे थे कि क्लासरूम में क्या करना है, कैसे पढ़ना है। तो सोशलाइज होता है कि भाई सोशल वैल्यूज़, क्रिमिनल पैदा हो रहे हैं क्यों? क्योंकि उनको वो चीज़ें नहीं मिल पाई बचपन में, उनको वैसी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करी होंगी, तभी वो आज कसर निकालते हैं अपना क्राइम करके। जो चीज़ें उनको अर्न नहीं कर पा रहे हैं वो कुछ रॉबरी करते हैं, लूट खटोस ऐसे हरकतें करते हैं। तो वो उसकी फाउंडेशन ही ऐसी है। हम नहीं कह सकते कि हम उस व्यक्ति के क्राइम को तवज्जो नहीं दे सकते, गलत वो है, बट एजुकेशन भी कहीं ना कहीं मैटर करती है कि उनकी एजुकेशन कैसी हुई होगी, तो आज वो ऐसे क्रिमिनल बन चुके हैं। तो सोशलाइजेशन आपका स्कूल से बहुत हद तक होता है। पीयर ग्रुप्स होते हैं आपके, कैसा पीयर ग्रुप्स है, प्रेशर कैसा दे रहा है आपको। स्कूल एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन सेटअप है, ठीक है। इसका कोई पर्पस होता है, मतलब ये इंस्टीट्यूशन जो है वो आपको एक पर्पस सेट करवाते हैं कि हमें कैसे बच्चे का निर्माण करना है। एक तो सोशलाइजेशन की स्किल सीखता है बच्चा, एक दूसरे के साथ बैठ के कैसे बोलना है, कैसे कौन से विचार आपके दिमाग में आने चाहिए, स्कूल सिखाता है। और स्कूल जो बच्चा जो सीख रहा है वो अपने घर से भी ला रहा है कुछ। स्कूल का काम क्या है कि भाई उसके जो अच्छे विचार है तो उसको एक्सेप्ट किया जाए, और जो गलत है उसको एक्सेप्ट ना करते हुए उसको मॉडिफाई किया जाए, अकोमोडेट किया जाए, कल्चरल ट्रांसमिट किया जाए, एक दूसरे के कल्चर को समझा जाए, ना कि उसमें कुरीतियाँ निकाली जाए। स्कूल ऐसा काम करेगा। फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन कम्युनिटी अपोज द म्यूचुअल कम्युनिटीज़। द स्कूल सेट द सेकेंड एजेंसी। फैमिली के बाद आती है स्कूल, ठीक है। वो हमेशा क्या होती है? सेकेंडरी होगी, पैसिव होगी, फॉर्मल होगी, ये सब चीज़ें स्कूल आता है। जैसे स्कूल में जो फॉर्मल सेटअप है वो क्लासरूम से टीचिंग हो गई। इनफॉर्मल में आके हमारे जो हमारे दोस्त भी कहीं ना कहीं हमें बहुत एजुकेट कर देते हैं। अगर मान लो कि तुम्हारा दोस्त है इंजीनियर, वो तुम्हें कितना नॉलेज दे देगा इंजीनियर का, जो वो चीज़ें सीखेगा उसमें सब्जेक्ट्स में जो भी उसको नॉलेज मिलेगी वो अपने दोस्त में बांट करेगा। हद वो 50% वो उसके जैसा ही हो जाता है दोस्त के साथ रह के। तो पीयर ग्रुप का काफ़ी इन्फ्लुएंस स्कूल में, सोसाइटी में मिलता है, ये भी बहुत हद तक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हाउ द स्कूल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सोशलाइजेशन। कैसे स्कूल सोशलाइजेशन की प्रक्रिया को यूज़ करता है। एक तो था करिकुलम, ठीक है। करिकुलम में हर प्रकार की डाइवर्सिटी को इंक्लूड किया जाए, हर चीज़ को इक्वली दिखाया जाए, ताकि अगर कोई कुरीतियाँ हैं तो उसको भी अच्छे से डाला जाए कि भाई इसके साथ डिस्पैरिटी हो रही है। जब वुमेन का स्तर ऊपर उठ जाएगा तो डेफिनेटली उसको हटा दिया जाएगा उस बुक में से, उस बुक के करिकुलम्स में से। बट आज ऐसा नहीं है। आज भी कहीं ना कहीं गांव में आप देखते हैं डिस्पैरिटीज़, तभी आपको मिलता है कि वीमेन को एम्पावर किया जाए, वीमेन एम्पावरमेंट जैसा कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो करिकुलम एक बेस्ट वे हो सकता है जिसमें आप सोशलाइज कर सकते हैं बच्चे को। नॉलेज होता है दूसरा कि किस प्रकार का आपको नॉलेज दिया जा रहा है। isn't basic knowledge, isn't life knowledge, isn't real knowledge. It is just for social well-being, आंतरिक, मानसिक, बौद्धिक, हर प्रकार का विकास। स्किल क्या होती है कि कोई कुछ एक्टिविटी जिसके माध्यम से आपको इंटरेस्ट आए काम करने में। कोई ऐसा काम ढूंढो जो आपको पसंद हो और उसके साथ ही आप अपना कुछ नया निर्माण कर पाओ, समाज को कुछ दे पाओ उसकी वजह से। एटीट्यूड होता है कि भाई कि आपका कैसा नज़रिया है कोई काम करने का। एटीट्यूड, आप उस काम को दिल से चाहते हो या ऐसे ही सिर्फ खाना पूर्ति चल रही है। एटीट्यूड ये भी एक टीचर के ऊपर निर्भर करता है। टीचर कितना मोटिवेट है
उसका एटीट्यूड बताता है। उसका एटीट्यूड ये बताएगा कि तुम कैसे बच्चे निर्माण करोगे। वो इनकरेज करता है या सिर्फ सौरों लेके आता है, अपना दुख क्लास में आके पीटता है, या बच्चे के दुख को समझता है, बच्चे की नीड्स को समझता है। तो ये एटीट्यूड भी कहीं हद तक हमारा क्या होता है, सोशलाइजेशन प्रोसेस को इन्हेंस करता है। इंटेलेक्चुअल स्किल्स, जैसे इंटेलेक्चुअल स्किल्स होगी जो सबसे ऊपर वाली स्किल्स होती हैं, इंटेलेक्चुअल होती हैं। नॉलेज ऑफ बेसिक इंटेलेक्चुअल स्किल्स सच एज रीडिंग। ये ऐसा नहीं है कि हम किसी से सुनते हैं, थोड़ी बात सुन ली हमें याद नहीं रहती, बट जब हम रीड करते हैं अपने लेवल पे, लिखते हैं या वर्बली हम किसी से सुनते हैं, तो काफ़ी क्वांटिटेटिव है, बट साथ ही साथ आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को इन्हेंस करती है। आपकी सोचने की क्षमता ये कहाँ जा रही है, लैंग्वेज से। लैंग्वेज अगर आपकी होगी अच्छी नई लैंग्वेज को पता कर पाओगे, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये वाले कल्चर में ऐसा होता है, ये वाले कल्चर में ऐसा होता है। आपकी लैंग्वेज से आपको नॉलेज आती है, और नॉलेज से इंटेलेक्चुअल आपकी स्किल्स का इन्हेंसमेंट होती है। तभी राइटिंग करवाई जाती है, रीडिंग, राइटिंग, वर्बल, ये सब सिखाया जाता है बच्चे को, ताकि बच्चे को अपना सीख पाए। एजुकेशन टीच लैंग्वेजेस, मैंने वही बात की, लैंग्वेज करता है ताकि हम कम्युनिकेट कर पाएँ। हम हिंदी इंग्लिश क्यों सीखते हैं, संस्कृत क्यों सिखाई जाती है, क्योंकि हम उससे क्या होते हैं कि हम सोच पाते हैं कुछ, मतलब हमारा मन में क्या चल रहा है, हमारे मन का दुख क्या है, हम लैंग्वेज के माध्यम से हम बता पाते हैं किसी को। अगर हमारे मन में कुछ चल रहा है, दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, हमारे पास कोई लैंग्वेज ही नहीं है, साइन लैंग्वेज नहीं है, या बोलने की कोई बोली नहीं है, तो हम कैसे किसी को एक्सप्रेस कर पाएंगे, हम बहुत चुप रह जाएंगे। तो लैंग्वेज एजुकेशन हमें लैंग्वेज सिखाती है, और उसके माध्यम से हम अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं किसी को, अपनी अपनी मन की भावना, भड़ास। जैसे मैं अभी अपनी मन की भड़ास इसमें निकाल पा रही हूँ। मुझे लैंग्वेज मेरे को आती है तो मैं इसमें कर पा रही हूँ, मुझे नहीं आती शायद मैं नहीं कर पाती। कल्चरल अचीवमेंट। अब कल्चरल अचीवमेंट क्या आती है सोसाइटी की, लाइक कि कोई भी कल्चर, आपको कोई सेट ऑफ बिहेवियर होता है, सेट ऑफ कपड़े पहनना, सेट ऑफ एक रेगुलरिटीज, रूल सिखाता है। कल्चर अचीवमेंट होता है कि जब कल्चर, आप कोई भी चीज़ को अपना रहे हो, उसके पीछे कोई मीनिंग हो। मीनिंग मतलब कि हम उससे कुछ सीख रहे हों, हमारी क्षमता इंक्रीज ही हो रही हो, पीछे ना चले जाए। कल्चर वो होता है, जैसे कोई त्यौहार आता है, भाई दूज, मान लो भाई दूज त्यौहार आता है, तो भाई दूज त्यौहार का मतलब क्या होता है कि रक्षा करना। भाई किसकी रक्षा करता है, बहन की। तो अल्टीमेटम इससे हम क्या सीख रहे हैं कि रक्षा करनी चाहिए किसकी, जो रियल है, जो एक्सटिंक्ट है, जो फिर से नहीं आ सकता, वो रेयर है, रक्षा उसकी करनी है। किसकी करनी है, जैसे पेड़ पौधे, पक्षी, जीव जंतु। डायनासोर्स ख़त्म हो गए किसकी वजह से, एक्सप्लॉयटेशन की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, पता नहीं क्या क्या ह्यूमन ने एक्टिविटीज़ शुरू कर दी, जिसकी वजह से प्रकृति को कितना नुकसान झेलना पड़ा। तो रक्षा करना भाई दूज के कल्चर से आता है। तो ये जो रक्षा करना चाहिए, हमें किसकी रक्षा करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, क्या होगा इससे, तो ये बच्चे को इनकलकेट किया जाता है। कल्चरल अचीवमेंट कहा जाता है इसको, जिससे किसी व्यक्ति का भला हो रहा हो, वो कल्चर है। ये नहीं कि कोई मजबूर हो जाए उस कल्चर को अपनाने के लिए, जिसमें उसकी मजबूरी निखरती हो। अंडरस्टैंड। अपॉर्चुनिटीज़ एक्वायर सोशल वोकेशनल स्किल्स एंड एबिलिटीज़। सिर्फ आप बुकिश नॉलेज नहीं लेते हो, आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, कैसे बैठना है, उठना है, एबिलिटीज़ होती हैं। कोई व्यक्ति गेम्स में अच्छा हो सकता है, गेम क्या पता कुछ गेम खिलाई जाए, उसकी फिज़िकल कैपेसिटी हो कुछ सीखने की। सोशल वोकेशनल कोई मतलब कि मान लो कि हमें पता चला कि आप सिंगिंग बहुत अच्छा करते हैं, तो किसी भी बच्चे ने सोचा क्यों ना मैं सिंगिंग में ही डिप्लोमा कर लूँ और उसमें ही अपना हाथ बिठाऊँ।
तो वोकेशनली वो इंडिपेंडेंट भी हो जाएगा। जेंडर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब क्या होता है कि जो स्कूल होता है उसमें 2 ही जेंडर है हमारे पास। कौन से जेंडर है? एक तो पुरुष और एक स्त्री, ठीक है। जेंडर रोल क्या है? हमारे एज अ ह्यूमन हमारे क्या रोल्स होने चाहिए? ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली डिवाइड हो। ये नहीं कि तुम स्त्री हो तो तुम्हें सजना ही है, नहीं। तुम बुद्धि का निर्माण कर सकती हो, तुम हर चीज़ कर सकती हो। जेंडर रोल्स होते हैं कि भाई तुम्हें समाज बताएगा कि तुम्हें कैसे जीना है। तुम लड़की हो, तुम ऐसे जियोगी, नहीं। जेंडर रोल्स होने चाहिए कि एज अ इंडिविजुअल, एज अ पर्सन आप सोसाइटी को प्रोग्रेस करो अलॉन्ग विद प्रेजुडाइजेस और जो स्टीरियोटाइप्स हैं उसको रिमूव करते हुए, ओके। एज अ बंदा, एज अ बंदी मैटर नहीं करता, बस आपको रिस्पॉन्सिबल बनना होता है समाज के लिए। एजुकेशन सोशलाइज करता है स्टूडेंट को एक अच्छा मेंबर बनने के लिए, टू प्ले मीनिंगफुल रोल्स इन नॉलेज सोसाइटी। एक एजुकेशन क्या करती है? एक स्टूडेंट को एक अच्छा मेंबर बनाती है सोसाइटी का। अगर एजुकेशन उसको अच्छे से नहीं मिली हो तो वो मेंबर क्या, वो डिस्कार्डेड हो जाता है। टू प्ले द मीनिंगफुल रोल्स। मैंने अभी कहा ना कि आपको जेंडर पैरिटी, स्टीरियोटाइप्स को हटाते हुए अपने रोल एज अ ह्यूमन आपका क्या रोल है वो होना चाहिए, ह्यूमन नॉलेज। एजुकेशन हेल्प्स द शेपिंग ट्रांसफॉर्मिंग वैल्यूज एटीट्यूड्स ऑफ द नीड्स एंड द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। एजुकेशन क्या करता है? शेप करता है। शेप क्या? शेप आपकी बॉडी का शेप नहीं। एजुकेशन आपकी प्रेजुडाइजेस, जो आपकी विचारधारा होती है, आपके रिलीजन से रिलेटेड, आपके कास्ट से रिलेटेड, आपके विचार से रिलेटेड कल्चर होता है जो, वो उसको मॉडिफाई करता है, उसको सुनिश्चित करता है कि ये सही हो, वो एजुकेशन है। और वैल्यूज़, जो हमारे जो कोर वैल्यूज़ मतलब जो ओरिजिनल वैल्यूज, वेदांत है जो, उसको ट्रांसफॉर्म करने की शक्ति रखता है। एटीट्यूड्स टू द नीड्स ऑफ द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। ये क्या हो गया भाई? शेपिंग द मेंटल हॉरिजॉन्स ऑफ इंडिविजुअल। वही इंटेलेक्चुअल की बात की गई है कि भाई आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग प्रोसेस, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब क्या हो रहा है? सोशलाइज्ड होती है जब आप स्कूल में रहते हैं या कहीं लोगों के बीच में रहते हैं। ऑफर young people's opportunities for intellectual, emotional and social growth. इंटेलेक्चुअल, सोशल और मतलब जब आप किसी ग्रुप में रहते हो, ठीक है, एक व्यक्ति ने कहा कि मेरे को नहीं करना, तो फिर जो लीडर होता है ना उसको ये भी एक्सेप्ट करना पड़ता है कि ये बंदा कैसे मानेगा। तो मन में ऐसे पत्थर रखे उसकी बात भी माननी पड़ती है। मतलब इमोशनली आपको बैलेंस्ड होना पड़ता है, उसकी इमोशन की कद्र करते हुए हमें उसको अपने में सम्मिलित करना है। कहने का मतलब है कि इमोशनली बैलेंस्ड होना पड़ेगा, औरों को भी समझना पड़ेगा, अपने आप को भी हर्ट नहीं करना है। तो पीपल अपॉर्चुनिटीज, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड सोशल ग्रोथ कैसे हो, समाज में रह के उनकी ग्रोथ कैसे हो। इनफॉर्मली द स्टूडेंट्स इनेबल द चिल्ड्रन टू लर्न अ नंबर ऑफ सोशल रोल स्किल्स। तो ज़रूरी नहीं कि बुकिश लैंग्वेज लेके सीख के वो कुछ प्रोफेसर बन जाएगा या कुछ बन जाएगा। बच्चों के साथ रह के वो अपने रोल्स या कोई स्किल सीख ही लेता है। जैसे मैं मान लो कि मैं एक हॉस्टल में रहती थी, तो वहाँ पे मुझे पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, सिंगिंग और एक्टिविटीज़, क्रिएटिविटी, बातचीत कैसे करते हैं, ये सब नहीं पता था। हमें सिर्फ बुक बताई जाती थी कि बुक पढ़नी है भाई, क्रिएटिविटी कख नहीं होती है। तो फिर क्या होता है कि जब आप देखते हो ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो आप जब देखते हो तो आपके दिमाग में उठता है ना कि हम भी करके देखें। जब आप इन तीनों के एक्टिविटीज़ को एनालाइज करते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो आप अपने आप को भी वैसा अडॉप्ट कर लेते हो। तो आप क्या बन गए? ऑब्वियसली आप सोशल स्किल सीख ले रहे हो।
आपको जो आती भी नहीं थी वो आप उनसे सीखते हो। मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि हमारे क्लास में एक मेहंदी आर्टिस्ट थी, मेहंदी। तो वो क्या करती थी, मेहंदी बनाती थी पेंसिल से कॉपी में। तो उसकी एक बुक थी, उसने एग्जीबिशन में भी लगाई थी। तो उससे एक प्रेरणा मिली कि भाई इस प्रकार की भी एक्टिविटी की जा सकती है। एक लड़की थी जो हमेशा पेंटिंग करती रहती थी, मतलब उसके पास पेंटिंग कलर्स बहुत है, तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता था कि पेंटिंग बहुत करती है ये लड़की। कुछ लड़की थी, एक बार उसके पास लैपटॉप था, लैपटॉप में कुछ कुछ करती रहती थी। अब वो तो चलो एम्यूनिटीज़ है, हर चीज़ एम्यूनिटीज़ आती है। ड्राइंग बुक्स हो गई, बच्चा कोई डांस कर रहा है तो उसके पास डांस स्किल्स थी, किसी के पास एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग थे, कोई मतलब कोई बोलने में बहुत अच्छा था, है ना। तो ये सारी स्किल्स कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से सीखते हैं, उनको इमिटेट करते हैं और वैसा ही बनने की कोशिश करते हैं। और इससे क्या होगा, वो चाहे वो छत्तीसगढ़ का है, तुम जम्मू के हो, है ना, वो छत्तीसगढ़ की जो भी क्वालिटीज़ होगी वो जम्मू में आ गई, और जम्मू की मान लो कि तेरे पास कुछ ऐसी क्वालिटी वो उसने ले ली। तो इसे एक्सचेंज ऑफ क्वालिटीज़ भी होता रहता है। एजुकेशन टीच द लॉ, ट्रेडिशन, नॉर्म्स। ये एजुकेशन हमें ये भी बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ राइट्स होते हैं, गरीबों के लिए राइट्स हैं, अमीरों के लिए राइट्स हैं, हर किसी को वोट का अधिकार है, एडल्ट फ्रेंचाइज है। तो ये लॉज हैं कुछ, आप अगर आपकी कुछ वायलेशन हो रही है, आपके साथ कुछ गलत घटनाएं हो रही हैं, आप सीधा लॉ में जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, किसी पे मुकदमा दायर कर सकते हैं। ये सारे समाज में रहने के लिए लॉज बनाए गए हैं। कुछ ट्रेडिशंस हैं कि हमारे जो कस्टम्स हैं, हमारी जो बरादरी, जो हमारी कास्ट, जो हमारी रिलीजन हमें कुछ कस्टम करने को कहती है ना, ये करना चाहिए कस्टम्स। वो कस्टम जो होते हैं, है ना, वो अगर हमारी भलाई कर रहे हों, हमारा इंडिविजुअली हमें ग्रो कर रहे हों, हमारे मानसिक बौद्धिक शरीर को अगर वो हमारी हमें बढ़ा रहे हों आगे, तो वो ट्रेडिशंस होते हैं। हालांकि कुछ ऐसे ट्रेडिशंस होते हैं जो सुपरस्टिशियस होते हैं, उसको छोड़ के एजुकेशन क्या करती है, ट्रेडिशन को फॉलो करने में सक्षम करवाती है। नॉर्म्स होते हैं, कम्युनिटीज़ के कुछ नॉर्म्स होते हैं। अगर मान लो कि रेड लाइट, ट्रैफिक लाइट नहीं हुई तो हर कोई तोड़ता चला जाएगा, है ना, हर कोई तोड़ेगा और क्या होगा, समाज में क्या होगी, अराजकता होगी, अराजकता। तो कम्युनिटी ने कुछ रूल्स बना दिए कि अगर इसको व्यक्ति फॉलो करेगा तो क्या होगा, एक सेट ऑफ बैलेंस बना रहेगा। तो ये बना दिया। जब तक वो नॉर्म्स हमारी प्रगति ना करें या हमारी समाज में कुछ गड़बड़ ना कर रहे हों, तब तक तो वो नॉर्म्स ठीक है। जब वो नॉर्म्स किसी इंसान की जान ले रहे हों या किसी व्यक्ति के उदाहरण नहीं, उसकी बुद्धि मलिन कर रहे हों, तो वो नॉर्म्स नहीं मानने चाहिए। और यही कहते हैं वाइगॉस्की कि भाई एक व्यक्ति कन्वेंशनल है और नॉन कन्वेंशनल है और एक पोस्ट कन्वेंशनल है। तो जो मोरालिटी के लिए काम करता है, जो अप्रूवल के लिए, अप्रेजल के लिए काम करता है, तो ये सोसाइटी के कुछ बेसिस हैं। एजुकेशन टीच हाउ वन इज़ टू बिहेव टूवर्ड्स हिज और प्लेमेट्स और अडल्ट्स। एजुकेशन हमें बता देती है कि हमें बड़ों के साथ कैसे बोलना है, छोटों के साथ कैसे बिहेव करना है, और टीचर के साथ कैसे हमारा जो बिहेवियर है वो अलग अलग जगह अलग अलग हो जाता है। फॉर्मल अगर स्कूल में जाओगे तो वहाँ पे डिफरेंट होगा, अगर आप पेरेंट्स के साथ बोलो वो वहाँ पे डिफरेंट होगा, आप दोस्तों के साथ बोल रहे हो तो वहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। ये क्या है, बिहेव, कि आप कैसे डिफरेंट बिहेव करोगे, ये आपको एजुकेशन सिखाती है ना। एजुकेशन टीच हाउ टू शेयर थिंग्स, किसको कैसे अपनी आइडियाज़ बताने हैं, किसी को इंटरेस्ट है तो वो सुनेगा। एजुकेशन टीच हाउ टू compete रिस्पॉन्सिबली, किस तरह हम compete करें समाज में। स्कूलिंग टीच हाउ टू कोऑपरेट, कैसे एक दूसरे को कोऑपरेट करना है। जैसे गेम्स एंड स्पोर्ट्स खेलते हैं तो जब वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं तो एक व्यक्ति दूसरी टीम, मतलब एक टीम के व्यक्ति एक दूसरे को सपोर्ट ना करें, कोऑपरेट ना करें, बॉल को इधर उधर ना करें, तो दूसरे वाले तो उसकी बॉल ले जाएंगे ना।
कोऑपरेट सिखाता है बच्चे को कि एक दूसरे को कैसे कोऑपरेट करना। स्कूल इंस्टॉल कम्युनिटी पैटर्न्स ऑफ रिस्पेक्ट, हाउ टू रिलेट द अदर एंड ओबे रूल्स। स्कूल क्या करता है, दस हाउ टू रिलेट टू अदर्स, कैसे किसी की रिस्पेक्ट करनी है। अगर किसी की इंसान कोई रिस्पेक्ट ना करे तो ये समाज चलेगा, अच्छा समाज बन पाएगा नहीं। एक दूसरे की विचार, आधार, अटायर, हर किसी को रिस्पेक्ट करनी है, ये स्कूल सिखाता है आपको। सोशियोलॉजी है एक तरीके से क्लासरूम में जो भी बच्चा पढ़ाई के अलावा जो वो उसका सेट ऑफ बिहेवियर है वो सोशियोलॉजी है, वही एजुकेशन सोशियोलॉजी हो गई। स्कूल इनेबल द इंटेंसिव एंड कल्चर ऑफ वंस। स्कूल आपको ह्यूमन राइट्स के बारे में बताता है, राइट टू एजुकेशन होनी चाहिए, ऐसा बिहेव करना चाहिए, ऐसा बिहेव करना चाहिए। ये क्या है, सोशियोलॉजी तो है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, जस्ट आई एम नॉट लेटिंग इट गो। एंड स्कूल इज एन सोशलाइजिंग एजेंट, ऑब्वियसली। सोशलाइजेशन का एक नाम है स्कूल। स्कूल में आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, इसमें मेजर यही है कि कल्चरल ट्रांसमिशन, स्किल्स, एटीट्यूड्स, नॉलेज, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, आपकी कल्चरल अचीवमेंट्स, जेंडर रोल्स कैसे होने चाहिए, हाउ टू बिहेव, सोशल वैल्यूज़, शेपिंग द मेंटल डिसऑर्डर्स, प्रोग्रेसिव सोसाइटी कैसे हो, गुड आइडिया शेयर, स्कूलिंग कैसे कोऑपरेट करना है, कैसे टॉलरेट करना है एक दूसरे को, कैसे एडजस्ट करना है, रिस्पॉन्सिबल कैसे बनना है, रूल्स को कैसे फॉलो करना है, नॉर्म्स, सेट ऑफ नॉर्म्स को कैसे फॉलो करना है, कैसे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, सबके सेंटिमेंट्स के साथ नहीं खेलना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, लाइफ स्किल्स स्कूल सिखाता है। क्लासरूम तो आपको बहुत कुछ बना देता है। आप अगर स्कूल नहीं जाते हो ना, आप इंसान नहीं बन पाओगे। हाँ, इंसान नहीं बन पाओगे आप, मतलब एक वेल डेवलप्ड जिसे कहते हैं PCSC, मतलब फिज़िकली, कॉग्निटिवली, मेंटली एंड इमोशनली आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाओगे अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, मतलब आप स्कूल गए ही नहीं। घर पे आप क्या सीखोगे? हाँ, घर पे आप सोशल स्किल्स सीख जाओगे। घर पे रह के ना आप सोशल स्किल्स सीख जाओगे, क्योंकि पेरेंट्स से कैसे काम करें, कैसे जड़ बुद्धि कैसे होते हैं, जो जैसा सिखाती वैसे ही करने लग जाते हैं। पर स्कूल में आपको पता चलता है जो जैसा सिखा दिया उसमें आप तरक्की कैसे कर सकते हो और ऊंचाई कैसे पा सकते हो। इसमें ऊंचाई इन द सेंस कि इसमें और डिफरेंट क्या कर सकते हो, मॉडिफिकेशन, एकोमोडेशन स्कूल में होता है, घर पे नहीं हो पाएगा। तभी स्कूल भेजा जाता है कि बच्चा स्कूल में सीखेगा तो वो सोसाइटी में भी इम्पैक्ट डालेगा और कहीं जाके वो काम करेगा, कैपेबल हो पाएगा, और जब वो काम करेगा तो औरों को भी वैसी शिक्षा देगा, है ना। अपने अंडर होगा या किसी के अंडर होगा, किसी को काम करके देगा तो वो एक अच्छा क्या सिटीज़न बन पाएगा समाज के लिए, अपने लिए, अलॉन्ग विद नेशन के लिए, हर किसी के लिए। तो यही है क्लासरूम इन्वायरमेंट में, इस तरह से हम एजुकेशन देंगे ताकि वो सोसाइटी में एक अच्छा इंसान, नागरिक, सिटीज़न बन सके। एजुकेशन सोशियोलॉजी यही क्लासरूम इन्वायरमेंट के बारे में बताती है। आई होप you are getting my point. So that is it for the today's video. Till then, bye bye, take care, see you.